बहुत इम्प्रेस किया है मैंने, उसकी बैटिंग थोड़ी सी देखी है, वो बड़ा एक रिस्की सा प्लेयर है। रेयान पराग, आप देखें कि कितना जबरदस्त प्लेयर है और इस प्लेयर ने भी अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट किया है, ऐसे ही उसने अपने आप की तैयारी की है जो हमने विराट कोहली की देखी है। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो चीज कम भी कोई कर सकता है जो विराट कोहली ने अचीव की है, लेकिन ये भी उस लाइन में आ सकता है जैसे इसकी इस साल आईपीएल गई है। और फिटनेस लेवल, अप्रोच, मैच्योरिटी बड़ी जबरदस्त है। अच्छा साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए। इस प्लेयर को मौका दिया और तैयार कर रहे हैं आने वाले टाइम पे। और उनको यही कहा गया है शायद कि आपके पास क्लास है, आप मत फिक्र करें रन्स की, रन्स आप करेंगे। मगर मिडिल ऑर्डर में मेक और ब्रेक सिचुएशन में वो आए और कहीं वहां पे जल्दी आउट हो जाते हैं तो मामला बड़ा टेढ़ा हो सकता है। मगर वार्म अप हुए वो और बहुत आला इनिंग्स खेले। खड़े खड़े उसने छक्के मारे, खड़े खड़े। और छक्के भी ये नहीं मारे कि उसने कोई कुछ दायरे में खत्म हो रहे हैं या आपके बाउंड्रीज में खत्म हो रहे हैं। 10 रो बैग्स, 5 रो बैग, 3 रो बैग उसके छक्के उसने मारे हैं। बट हैट्स ऑफ टू हिम यार। रियान पराग में जिस तरह कहता हूँ कि 2022 वाला रियान पराग पकड़ो और 2023 और 2024 वाला रियान पराग पकड़ो, जो एरोगेंस रियान पराग की बातों में होती थी, बहुत लोगों ने उसको ट्रोल किया, लेकिन उस लड़के ने जो एरोगेंस उसकी बातों में होती थी वो एरोगेंस उसके खेल में नजर आना शुरू हुई। उसकी क्या कहते हैं अपनी बैटिंग, उसके स्किल में नजर आना शुरू हुई। चढ़ के खेलता है, मजेदार प्लेयर है, ऑलराउंडर, एक इंडिया का बड़ा पोटेंशियली एक बड़ा स्किलफुल ऑलराउंडर है। ही इज अ कैरेक्टर और आज उसने कैरेक्टर शो किया है। सिर्फ बैटिंग में तो उसने किया ही किया, उसने वो भी दिखाया कि आई डू बट व्हेन आई फील लाइक डूइंग समथिंग आई डिड इट। और वो किस तरह प्रूव किया उसने कि जब वो आउट हुआ ना, आई थॉट उसको आउट नहीं होना चाहिए था। राइट, उसको टू बी ऑनेस्ट वहां आउट नहीं होना चाहिए था, वहां आराम से 100 भी कर सकता था, 125, 150 भी कर सकता था। लेकिन बिकॉज ही दैट्स द वे ही इज अ कैरेक्टर इन द गेम। तो जब उसको बाउंसर होने शुरू हुए ना, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं, तो उसने पहला मारा छक्का, दूसरा मारा बीच में गिरा, एंड दे केप्ट ऑन बॉलिंग दोस बाउंसर्स। एंड ही जो कहते हैं ना जो एरोगेंसी और वो जगह ओके मैं देखता हूं तुझे, ही केप्ट ऑन प्लेइंग दोस शॉट्स। At the end, at the end he lost his wicket. That's him. Yeah. That clearly shows that's the way he wants to be himself. अगर वही वो छक्का हो जाता तो हम कहते यार वाओ, but that's the way he take chances. That's why we are talking about him. उनकी फील्डिंग देखें, आप उनकी बॉलिंग देखें, आप उनके और खास तौर पर बैटिंग देखें। वो लोग नहीं घबराते। 200 की स्ट्राइक से 225 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं और उनको कोई परवाह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका एक स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि उनको अब वो टेंशन नहीं है कि हम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे या हमारे से परफॉर्मेंस नहीं। वाह जी वाह, आज तो रियान पराग ने कमाल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ी लीग के अंदर 95 रन बनाना और वो भी 45 बालों पे, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई कम बात नहीं है कि ये छोटी मोटी बात हो कि ये जो है ना 45 बालों पे 95 रन कोई ज़्यादा नहीं भाई। ये पूछो बाबर आजम और इजवान से कि 45 बालों पे 95 रन बनाना कितना मुश्किल है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, कल आईपीएल 2025 का बहुत ही रोमांचक मुकाबला खेला गया केकेआर और आरआर के बीच में। कई पाक पैनलिस्टों द्वारा रियान पराग की जो तारीफ की गई है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब केकेआर कम स्कोर बनाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके बल्लेबाजी में जो थोड़े थोड़े जो अच्छी पार्टनरशिप हुई और लास्ट में जब आंद्रे रसल आए जिन्होंने 25 गेंदों में हाफ सेंचुरी से भी ऊपर रन बना दिए बड़ी तेजी के साथ, तो केकेआर ने 200 से ऊपर का विशाल लक्ष्य दिया। इसे देखते हुए किसी को भी केकेआर की टीम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आरआर उन्हें इतनी तगड़ी और इन्हें टफ कंपटीशन देगी। और इसी के देखते हुए जब आरआर आई तो उनके शुरू के बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए, लेकिन रियान पराग ने जिस तरीके से सिचुएशन को उस हिसाब से संभाला और बल्लेबाजी में जो अपना दम दिखाया वो काबिले तारीफ था। रियान पराग की इसी बल्लेबाजी के चलते केकेआर की ऑडियंस एक बार इतनी टेंस हो गई थी तो उन्होंने अपने नाखून वाखून सब चबा लिए। कोई नाखून चबा रहा है, कोई टेंशन के मारे उसे पसीना आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि रियान पराग ने कितनी बढ़िया बल्लेबाजी की। और रियान पराग इस सिचुएशन को लास्ट तक जैसे विराट कोहली संभाल लेते हैं, बस थोड़ा सा मिस हो गए
और आपने देखा कि अपनी सेंचुरी से भी वो केवल 5 रनों से दूर रह गए। और इस पारी में उन्होंने जो 8 छक्के लगाए और जिस तेजी से 45 गेंदों में 91 रनों की पारी खेली, उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि आरआर ये मैच हार देगी। लेकिन क्रिकेट किस्मत का खेल है, इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भी अगर एक चूक हो जाए तो अच्छे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। और लास्ट में यही हुआ, रियान पराग एक अच्छी बॉल को समझ नहीं पाए और आउट हो गए। और उसके बाद जितने बल्लेबाज आए वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए और केकेआर एक रोमांचक मैच में आरआर से 1 रन से जीत गई। तो कैसी लगी दोस्तों आपको रियान पराग की बल्लेबाजी? अगर आप भी रियान पराग के बहुत बड़े फैन हैं और इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली धमाकेदार न्यूज में। जय हिंद।